नमस्कार दोस्तों, पुष्प राधिया चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे घर में शिव चर्चा हो रहा है, तो देख सकते हैं यहाँ हम लोग पूजा कर रहे हैं। सब परिवारजन, घर के सभी सदस्य पूजा कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग शिव चर्चा करेंगे। तो आप लोग भी महादेव जी से जो भी मांगना चाहते हैं इस शिव चर्चा के माध्यम से मांग सकते हैं। महादेव जी सबकी मुराद पूरी करेंगे। महादेव जी तो ऐसे देवता हैं कि वो सबकी जल्दी सुन लेते हैं। तो आप लोग भी जो भी मांगना चाहते हैं इस चर्चा के माध्यम से मांग सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग सभी जन मिलके महादेव जी की पूजा आराधना कर रहे हैं। यहाँ पर भगवान जी का भोग लगाए हैं, चूरन बनाए हैं, खीर बनाए हैं, मिश्री बादाम रखे हैं, फल वगैरह सब भी मंगवाए हुए हैं और फूलों से महादेव जी को सजाए हुए हैं। तो देख सकते हैं यहाँ कितना सुंदर नज़ारा है, देख के मन गदगद हो रहा है। ये देख सकते हैं फल रखा हुआ है, मिश्री बादाम किशमिश, ये खीर है और ये चूरन बनाए हैं। तो यहाँ पर ये सब हम लोग ढक देंगे। उसके बाद जब चर्चा खत्म होगा तो फिर देखेंगे इसमें कोई ना कोई छाप जरूर उगता है। महादेव जी अपने आने का संकेत कोई ना कोई छाप के रूप में जरूर देते हैं, हर बार देते हैं। हम लोग जब भी चर्चा करते हैं तो हर बार कोई ना कोई छाप जरूर उगता है, चाहे त्रिशूल हो, डमरू हो, ओम गुरु बड़ा मजा लागे भजनमा में, बड़ा मजा लागे भजनमा में। शिव गुरु अइले गनमा में, गनमा में बड़ा मजा लागे भजनमा में, बड़ा मजा लागे भजनमा में। पैर पखार गनमा में, गनमा में बड़ा मजा लागे भजनमा में, बड़ा मजा लागे भजनमा में। गुरु अइले गनमा में, गनमा में बड़ा मजा लागे भजनमा में, बड़ा मजा लागे भजनमा में। आदमी लगाए गनमा में, गनमा में बड़ा मजा लागे भजनमा में, बड़ा मजा लागे भजनमा में। भोगा लगाए गनमा में, गनमा में बड़ा मजा लागे भजनमा में, बड़ा मजा लागे भजनमा में। आरती लगाए गनमा में, गनमा में बड़ा मजा लागे भजनमा में, बड़ा मजा लागे भजनमा में। अइले गनमा में, गनमा में बड़ा मजा लागे भजनमा में, बड़ा मजा लागे भजनमा में। गुरु अइले समनमा में, समनमा में बड़ा मजा लागे भजनमा में, बड़ा मजा लागे भजनमा में। हरे महादेव, माता पार्वती की जय। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। अगर तुम लंगड़े हो जाओ, अगर तुम लंगड़े हो जाओ, भजन में आ नहीं पाओगे, भजन में आ नहीं पाओगे। भजन करो मस्त जवानी में, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। अगर तुम लुल्ले हो जाओ, अगर तुम लुल्ले हो जाओ, ताली बजा नहीं पाओगे, ताली बजा
भजन को गा नहीं पाओगे। भजन करो मस्त जवानी में, भजन करो मस्त जवानी में। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। अगर तुम अंधे हो जाओ, अगर तुम अंधे हो जाओ, भजन को देख नहीं पाओगे, भजन को देख नहीं पाओगे। भजन करो मस्त जवानी में, भजन करो मस्त जवानी में। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। अगर तुम थोड़ी हो जाओ, अगर तुम थोड़ी हो जाओ, भजन को गा नहीं पाओगे, भजन को गा नहीं पाओगे। भजन करो मस्त जवानी में, भजन करो मस्त जवानी में। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। हर हर महादेव, पार्वती की जय। शिव शंकर चले कैलाश, दुनिया करने लगी। शिव शंकर चले कैलाश, दुनिया करने लगी। गौरा ने रोप लिया हरी हरी मेहंदी, गौरा ने रोप लिया हरी हरी मेहंदी। शिव शंकर ने रोप लिया दुनिया करने लगी। शिव शंकर ने रोप लिया दुनिया करने लगी। शिव शंकर चले कैलाश, दुनिया करने लगी। शिव शंकर चले कैलाश, दुनिया करने लगी। गौरा ने तोड़ लिया हरी हरी मेहंदी, गौरा ने तोड़ लिया हरी हरी मेहंदी। शंकर ने तोड़ लिया भांग, दुनिया करने लगी। शिव शंकर ने तोड़ लिया भांग, दुनिया करने लगी। शिव शंकर चले कैलाश, दुनिया करने लगी। शिव शंकर चले कैलाश, दुनिया करने लगी। गौरा ने पीस लिया हरी हरी मेहंदी, गौरा ने पीस लिया हरी हरी मेहंदी। शंकर ने पीस लिया भांग, दुनिया करने लगी। शिव शंकर ने पीस लिया भांग, दुनिया करने लगी। शिव शंकर चले कैलाश, दुनिया करने लगी। शिव शंकर चले कैलाश, दुनिया करने लगी। गौरा ने रच लिया हरी हरी मेहंदी, गौरा ने रच लिया हरी हरी मेहंदी। शंकर ने रच लिया भांग, दुनिया करने लगी। शिव शंकर ने घोट लिया भांग, दुनिया करने लगी। शिव शंकर चले कैलाश, दुनिया करने लगी। शिव शंकर चले कैलाश, दुनिया करने लगी। हर हर महादेव, माता पार्वती की जय। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल। एक बार शादी बजा बढ़िया से करिए, करना चाहिए सावन का। बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। बोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया,
तब से मेरा भी नाम हो गया। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तो सब बोलिए हर हर महादेव। लो भंगिया राय गेले हो हमरा भोला नहीं मिलल है। पिसलो भंगिया राय गेले हो हमरा भोला नहीं मिलल है। खोजता खोजता हम सुल्तानगंज गेली है। खोजता खोजता हम सुल्तानगंज गेली है। सुल्तानगंज में हालचल मचा दिए हो हमरा भोला नहीं मिलल है। सुल्तानगंज में हालचल मचा दिए हो हमरा भोला नहीं मिलल है। पिसलो भंगिया राय गेले हो हमरा भोला नहीं मिलल है। पिसलो भंगिया राय गेले हो हमरा भोला नहीं मिलल है। खोजता खोजता हम देवघर मंदिर गेली है। खोजता खोजता हम देवघर मंदिर गेली है। देवघर में हालचल मचा दिए हो हमरा भोला नहीं मिलल है। देवघर में हालचल मचा दिए हो हमरा भोला नहीं मिलल है। पिसलो भंगिया राय गेले हो हमरा भोला नहीं मिलल है। पिसलो भंगिया राय गेले हो हमरा भोला नहीं मिलल है। खोजता खोजता हम बासुकीनाथ गेली है। खोजता खोजता हम बासुकीनाथ गेली है। बासुकीनाथ में हालचल मचा दिए हो हमरा भोला नहीं मिलल है। बासुकीनाथ में हालचल मचा दिए हो हमरा भोला नहीं मिलल है। पिसलो भंगिया राय गेले हो हमरा भोला नहीं मिलल है। पिसलो भंगिया राय गेले हो हमरा भोला नहीं मिलल है। खोजता खोजता रत्नेश्वर धाम गेली है। खोजता खोजता रत्नेश्वर धाम गेली है। रत्नेश्वर धाम में हालचल मचा दिए हो हमरा भोला नहीं मिलल है। रत्नेश्वर धाम में हालचल मचा दिए हो हमरा भोला नहीं मिलल है। पिसलो भंगिया राय गेले हो हमरा भोला नहीं मिलल है। पिसलो भंगिया राय गेले हो हमरा भोला नहीं मिलल है। खोजता खोजता हम चर्चा में गेली है। खोजता खोजता हम चर्चा में गेली है। चर्चा में हालचल मचा दिए हो हमरा भोला मिली गेल है। चर्चा में हालचल मचा दिए हो हमरा भोला मिली गेल है। पिसलो भंगिया पिला दिए हो हमरा भोला मिली गेल है। पिसलो भंगिया पिला दिए हो हमरा भोला मिली गेल। हर हरे मैया पार्वती की जय। ढूंढ रही को गति बनाने को ढूंढ रही पर्वत पर सिंह को गति बनाने को। एक जमींदार था, आपको कैसे देखेंगे, ऐसे बोल के घूम कैसे बोलते हैं ना। अच्छा,
एक जमींदार था। हाँ, जमींदार का बेटा शहर में रहता था, शहर में ही वो काम धंधा अपना करता था। वो पढ़ने के लिए शहर गया था, उसके पिताजी नहीं थे, जमींदार मर चुका था, जमींदार का निधन हो गया था। तो जमींदार जब उसको शहर पढ़ने के लिए भेजा तो वो शहर में ही नौकरी करने लगा और वहीं पर वो बस गया। इधर जमींदार तो मरा हुआ था, मर गया था जमींदार। तो जमींदार का ढेर सारा जमीन जगह था, घर द्वार था, गांव में घर द्वार था, जगह जमीन था। तो जमींदार का बेटा जो था, जमींदार का बेटा वो आता था, साल भर में एक बार आता था, अपना धन संपत्ति घर द्वार सब देख लेता था, खेती बाड़ी, फिर वो शहर चला जाता था। एक बार क्या हुआ, जमींदार का बेटा अचानक से गांव आ गया और वो बहुत हड़बड़ाया हुआ था। जैसे हर बार आता था ना साल में एक बार, तो उस बार उस समय नहीं था उसका आने का, उस समय वो कभी नहीं आता था। लेकिन वो जमींदार का बेटा शहर से अचानक हड़बड़ा के गांव आया। हाँ, जमींदार का बेटा जब हवेली आया, अपने हवेली में, तो वो अपने नौकर से बोला, जो देख रेख करता था, केयर टेकर जिसको बोलती, जो देख रेख करता है घर द्वार का, तो उसको बोला कि सुबह ही नाई को बुला देना। तो नाई सुबह सुबह आ गया। जमींदार का बेटा जो था वो हजामत बनाने के लिए नाई के पास आया। नाई जो आया उसके घर पे, तो उससे हजामत बनवाने लगा। और जमींदार का बेटा उससे पूछा कि यहाँ कोई शंकर तेली नाम का आदमी रहता है क्या? तब फिर वो हजामत वाला बोला, जो हजामत नाई बोला कि शंकर तेली तो मर गया है, लेकिन उसका बेटा यही कुछ दूरी पर रहता है। शंकर तेली का बेटा यही कुछ दूरी पर रहता है, उसका घर है। तो फिर जमींदार का बेटा बोला कि हमको उसके घर ले चलो, हमको उसके घर जाना बहुत जरूरी है, तो हमको उसके घर ले चलो। अब जो है नाई जमींदार का बेटा को लेके, जमींदार का बेटा दाढ़ी भी नहीं बनाया, जो दाढ़ी बनाने के लिए बैठा हजामत कराने के लिए, दाढ़ी भी नहीं बनाया, और अंदर से अपना कुर्ता ले आया, अपना कपड़ा, और लेके, दीदी सुनिए ना, हाँ, वो नाई जो था ना हजामत बनाने के लिए आया, तो जमींदार का बेटा हजामत भी नहीं बनाया और नाई को लेके चला गया शंकर तेली के घर। शंकर तेली तो मर चुका था, लेकिन उसका बेटा था। तो सुबह सुबह ही उसके घर गया, फाटक खटखटाया। जब फाटक खोला शंकर तेली का बेटा, तो वो तो पहचान गया जमींदार का बेटा को, क्योंकि बड़ा आदमी को तो सब कोई पहचानता है। तो तेली का बेटा पहचान गया कि ये जमींदार का बेटा है। तब फिर जमींदार का बेटा पूछता है कि शंकर तेली का बेटा तुम ही हो? तो वो बोलता है हाँ, शंकर तेली का बेटा हम ही हैं। तो बोला कि तुम कोल्हू चलाते हो क्या? तो बोला हाँ, कोल्हू चलाते हैं। तो बोला बैल भी होगा? तो बोला हाँ, कोल्हू का बैल भी है। तो बोला बैल के पास हमको लेके चलो, तुम कहाँ पर बैल रखा है? सो कोल्हू का बैल जो होता है ना, बैल जो चलाता है कोल्हू, जो तेल पेरने का होता है। तो फिर बोला कहाँ पर बैल है, हमको बैल के पास लेके चलो। तो फिर शंकर तेली का बेटा जमींदार के बेटा को लेके गया उस बैल के पास। बैल बूढ़ा था, बैल बूढ़ा हो चुका था। जैसे जमींदार का बेटा को बैल देखा, अब बैल उस पर झपट्टा मारने लगा, उसका कपड़ा खींचने लगा, उसके तरफ जाने का प्रयास करने लगा, पूरा छटपट छटपट बैल करने लगा। अब जो है तब जमींदार का बेटा कहता है शंकर तेली से कि सुनो, ये बैल तुम हमको दे दो, ये बैल हमको बेच दो तुम। तो फिर वो कहता है शंकर तेली का बेटा कि ये बैल तो बूढ़ा हो गया है, ये किसी काम का नहीं है, ये बहुत बुरा हो गया है। तो फिर जमींदार का बेटा कहता है कि नहीं, हमको दे दो, हमको काम है, तुम कितना पैसा लेगा? तो बोला क्या कि ये तो बुरा किसी काम का नहीं है, 10-12 रुपया जो है हमको दे दीजिएगा। तो जमींदार का बेटा बोला, क्योंकि ये कहानी बहुत पुराना है, उस समय अभी तो लग रहा है ना कि 10-12 रुपया से क्या होगा, लेकिन ये कहानी बहुत पुराना है, उस समय 10-12 रुपया बहुत होता था। तो जमींदार का बेटा बोला कि एक काम करो, हम तुमको 14 रुपया देते हैं, इस बैल का दाम 14 रुपया देते हैं और तुम ये बैल हमको दे दो। अब शंकर तेली का बेटा खुश हो गया कि 14 रुपया में तो ढेरी बैल हो जाएगा, ये तो ज़्यादा ही दाम मिल रहा है, वैसे भी बैल बुरा हो चुका है। तो वो 14 रुपया ले लिया और बैल दे दिया, जमींदार के बेटा को बैल दे दिया। अब जमींदार का बेटा क्या किया, उसके साथ में जो नाई था, नाई पकड़ लिया बैल को। अब जमींदार का बेटा आगे आगे जा रहा था, बैल पीछे पीछे जा रहा था। जमींदार का बेटा आगे आगे, बैल पीछे पीछे। बार बार जमींदार का बेटा पलट पलट के देखता था बैल को कि बैल ठीक से चल रहा है कि नहीं। फिर बैल जाते जाते एक शिव मंदिर था, वहीं पर शिव मंदिर के पास बैल जाके बैठ गया। बैल बैठ गया और फिर शिव मंदिर के तरफ देखते हुए ही अपना प्राण त्याग दिया, वो बैल मर गया।
अब जमींदार का बेटा क्या किया, ठेला बुलाया, उसको गंगा घाट के किनारे ले गया और विधि विधान से उसका श्राद्ध किया। विधि विधान से जो होता है, जो पंडित जी बताया कि ताकि मोक्ष मिल जाए उस बैल को, विधि विधान से उसका धर्म कर्म से उसका श्राद्ध किया। और जब उसका अंतिम संस्कार कर लिया और फिर घर गया। जब घर गया तो घर वाला सब पूछने लगा, उसकी पत्नी लोग, उसका बच्चा लोग, कि क्या बात है जो इतना हड़बड़ा के हम लोग गांव आए और आप बैल खरीदे, उसका अंतिम संस्कार किए, क्या बात है। तब जमींदार का बेटा क्या बोलता है पता है? जमींदार का बेटा बोलता है कि कल रात मेरे पिताजी सपना में आए थे, और मेरे पिताजी हमको बोले कि तुमको पढ़ाने लिखाने के लिए हम शंकर तेली से 14 रुपया लिए थे और हम उसको चुका नहीं पाए। उस 14 रुपया हम उसको चुका नहीं पाए और तुम तो बाहर चला गया, तुम बाहर ही रह गया। हम तुम्हारे पढ़ाई लिखाई के लिए 14 रुपया शंकर तेली से लिए थे, जिसको कि हम चुका नहीं पाए। बिना चुकाए ही हम मर गए हैं। वो 14 रुपया चुकाने के लिए हम बैल का रूप में जन्म लिए हैं, बैल बन के जन्म लिए हैं, और उसके घर में हम अभी तक 14 रुपया चुका रहे हैं। इसलिए तुम जाके उसको 14 रुपया दो और हमको मुक्ति करो। हाँ, इसलिए तुम जाके शंकर तेली के बेटा को, शंकर तेली को 14 रुपया दे के हमको मुक्त करो, कर्ज से हमको मुक्त करो, ताकि मेरा आत्मा को शांति मिले। इसीलिए हम जाके उसको 14 रुपया दिए और वो बैल खरीदे। इसीलिए कहता है कभी किसी का पैसा बेईमानी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता है। आपका किया हुआ आपको चुकाना ही पड़ेगा, चाहे इस जन्म में चाहे उस जन्म में, चुकाना तो पड़ेगा ही। तो बोलत निकलागे, सुनत निकलागे, बोलत निकलागे, सुनत निकलागे, चरचबा हो शिव भरा निकलागे, चरचबा हो शिव भरा निकलागे। हर हर महादेव, माता पार्वती की जय। हाँ, तो एक तालाब के किनारे शिव जी का मंदिर था। उसी तालाब में मछला और मछली भी रहता था। अब मछली क्या करती थी, जब शिव जी के मंदिर में शिव चर्चा होता था। अब देखिए, महादेव जी का मंदिर जो होता है वहाँ तो पूजा पाठ होते ही रहता है, वहाँ पर शिव चर्चा होते रहता है। तो जब शिव चर्चा होता था, पूजा पाठ होता था, तो मछली किनारे लग जाती थी, तालाब के किनारे लग के वो सुनते रहती थी। मछली जो थी वो तालाब के किनारे लग के महादेव जी का कीर्तन भजन सुनती थी, हमेशा सुनती थी, और वो अपने मन से महादेव जी को गुरु भी मान चुकी थी। महादेव जी का बखान सुन के, महादेव जी के बारे में उनका गुणगान सुन के कि महादेव जी में कितना शक्ति है। भक्त लोग आपस में बात करता है ना, अपना दुख तकलीफ सब बोलता है, आप भी बोलती हैं, हम भी बोलते हैं, तो दुख तकलीफ बोलता है, तो वो सुन सुन के उसके मन में महादेव जी के प्रति बहुत श्रद्धा हो गया मछली को, और वो भी अपना गुरु शिव जी को मानी थी। एक दिन मछली मछला से कहती है कि सुनिए ना, शिव जी की महिमा बहुत भारी है। हाँ, हम तो शिव जी को अपना गुरु बनाए ही हैं, आप भी शिव जी को अपना गुरु बना लीजिए। हम लोग शिव जी को अपना गुरु बना लेते हैं, ताकि हम लोग के जीवन में कोई भी दुख तकलीफ नहीं आए। शिव जी सबकी जल्दी सुन लेते हैं, कोई भी दुख तकलीफ होता है तो शिव जी जल्दी सुन लेते हैं। इसलिए हम लोग भी महादेव जी को अपना गुरु बना लेते हैं। वैसे तो वो मन ही मन गुरु मान चुकी थी महादेव को अपना, लेकिन वो अपने पति से, मछला से कह के कि भाई हम दोनों मिल के पूजा पाठ करेंगे, वैसे भी दोनों जन मिल के करिए पूजा पाठ तो और जल्दी सफल होता है ना। तो फिर वो अपने पति मछला से कह रहे थे। अब जब महादेव जी के बारे में बता रही थी, महादेव जी के बारे में उनका गुणगान कर रही थी वो, कि महादेव जी के विषय में चर्चा कर रही थी, तो उसी समय क्या हुआ, संजोग से उसी समय एक मछुआरा आया और तालाब में जाल फेंका। मछुआरा मछली फंसाने के लिए, मछुआरा का काम होता है ना मछली फंसाना, मारना, उसको बेचना, उसी से उसका रोजी रोटी चलता है, उसी से आजीविका उसका चलता है। तो जो है मछुआरा उसी समय संजोग से जाल फेंका तालाब में। और अब देखिए, मछली महादेव जी के बारे में गुणगान बखान कर रही है, महादेव जी के बारे में बता रही है कि कितना शक्ति है महादेव जी को।
अब जो जाल फेंका तो मछला ना फंस के जाल में मछली फंस गई। हाँ, जाल में मछली फंस गई, जो कि भगवान पे भरोसा कर रही है। कहता है ना कि जो आदमी पूजा पाठ करता है उसी को ज्यादा दुख तकलीफ होता है, जो नहीं करता है उसको नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए वैसा ही कुछ हो गया। मछला नहीं भगवान को मानता है, नहीं कुछ कर रहा था वो, तो वो नहीं फंसा, लेकिन मछली फंस गई। अब देखिए भगवान भी परीक्षा लेते हैं। अगर आप भगवान जी को अपना मान रही है तो भगवान जी भी आपका परीक्षा लेते हैं। वही हुआ मछली के साथ। क्या हुआ? वही सॉरी क्या हमारा सिंह बनाते हैं, इधर पीछे सिंह नहीं बनाइएगा। यहाँ पे लग गया, बोल दिए तो। हाँ, तो जाके वही हुआ मछली के साथ। मछला ना फंस के फंस गई मछली। जब मछली फंस गई तब मछला मन ही मन सोचता है कि देखो ये तो शिव जी को अपना गुरु मान चुकी है, मन ही मन ये शिव जी को अपना गुरु मान चुकी है और हमको भी कह रही है कि शिव जी को अपना गुरु बनाओ। और देखो ये शिव जी के बारे में गुणगान बखान कर रही थी और ये मछली जाल में फंस गई। अब तो ये मारी जाएगी, यही जाल में फंसी। हम क्यों नहीं फंसे? हम तो गुरु नहीं बनाए हैं, अभी हम नहीं फंसे, ये गुरु मानती है, यही फंस गई। अब मछला देखिए तब गा के मछली से कहता है, क्या कहता है पता है? कि तो जाल में धराए लगे मछली, तो जाल में धराए लगे मछली, तोरो कहाँ गेलो शिव गुरु के मछली, तोरो कहाँ गेलो शिव गुरु के मछली। अब देखिए मछला गा के तो कह रहा है मछली से कि भाई तुम तो जाल में धरा गई, कहाँ गया तुम्हारा शिव गुरु? हाँ, तुम बहुत गुरु गुरु कर रही थी, बहुत भगवान भगवान कर रही थी, अब तो तुम जाल में फंस गई, अब क्या होगा तुम्हारा? तब मछली कहती है मछला से, क्या कहती है पता है? तो थोड़े में घबराए गेलो मछला, थोड़े में घबराए गेलो मछला, हमरो बगल में शिव गुरु हो मछला, हमरा बगल में शिव गुरु हो मछला। अब देखिए मछली तो जाल में फंस गई जाल में मछली। अब मछली जब फंस गई तो उसको निकाला, मछुआरा जाल खींच के मछली को निकाला और मछली को निकाल के टब में रखा, बर्तन में। मछली रखने का बर्तन होता है डलिया, टब, क्या बोलती है? जो भी बोलती है टब ही बोलिए। हाँ, तो टब में मछली को रख दिया मछुआरा। तब फिर मछला देखता है कि मछली तो टब में रखा गई। फिर मछला गाता है कि तो टब में रखाए लगे मछली, तो टब में रखाए लगे मछली, तोरा कहाँ गेलो शिव गुरु के मछली, तोरा कहाँ गेलो शिव गुरु के मछली। अब देखिए मछली तो टब में रखा गई, टब में रखा गई ना, मछली तो टब में रखा गई। मछला गा के बोला कि तुम तो टब में रखा गई, अब क्या होगा, कहाँ गया तुम्हारा शिव गुरु? फिर मछली गा के कहती है मछला से कि तोय थोड़े में घबराए गेलो मछला, थोड़े में घबराए गेलो मछला, हमरा बगल में शिव गुरु हो मछला, हमरा बगल में शिव गुरु हो मछला। अब देखिए मछली जाल में फंस गई, टब में रखा गई। जब टब में रखा गई मछली तो संजोग से उसी समय एक खरीदार आ गया। मछली खरीदने के लिए एक खरीदार आ गया। तो अब देखिए खरीदार आ गया मछली खरीदने के लिए। जब खरीदार मछली खरीदने के लिए आया तो बोला भाई ये मछली नाप दो। हाँ, कि कितना है तभी तो पैसा देगा ना, अब खरीदने आया है तो नापेगा तभी तो पैसा देगा, तो भाई इसको नाप दो। तो मछुआरा उसको तराजू पर मछली को चढ़ा दिया नापने के लिए। अब तो मछला ये सब देख रहा है कि मछली तो तराजू पे रखा गई,
हाँ, तराजू पे रखा के नपा रही है, अब तो कटेगी। तो मछला देख रहा है कि मछली तो तराजू पे चढ़ गई। फिर मछला गा के कहता है कि तोय तराजू पर रखाय गेलंगे मछली, तोय तराजू पर रखाय गेलंगे मछली, तोरो कहाँ गेलो शिव गुरु गे मछली, तोरो कहाँ गेलो शिव गुरु गे मछली। फिर मछली गा के कहती है मछला से, मछला को धीरज बंधाती है कि तोय थोड़े में घबराए गेलो ओ मछला, तोय थोड़े में घबराए गेलो ओ मछला, हमरो बगले में शिव गुरु हो मछला, हमरो बगले में शिव गुरु हो मछला। अब मछली तराजू पर तो रखा गई, हाँ, पहले वो जाल में फंसी, बर्तन में रखाई, नपा भी गई। अब नपा गई मछली तो ग्राहक कहता है कि भाई इसको काट दो, मछली को काट दो, तभी तो लेके जाएंगे। तो मछुआरा मछली को लिया और हसुआ पर रखा काटने के लिए, हाँ, बैठकी पर रखा कि उसको काट देंगे, मछली को काटेंगे तभी तो ग्राहक लेगा, क्योंकि ग्राहक कह रहा है कि मछली काट दो। तो वो हसुआ पर रखा मछली को, मछुआरा हसुआ पर रखा काटने के लिए मछली को। अब तो माथा पीटने लगा मछला कि अब तो नहीं बचेगी, ये तो हसुआ पे रखा गई, अब कहाँ से बचेगी। फिर मछला कहता है गा के मछली से कि तोय हसुआ पर रखाय गेलंगे मछली, तोय हसुआ पर रखाय गेलंगे मछली, तोरो कहाँ गेलो शिव गुरु गे मछली, तोरो कहाँ गेलो शिव गुरु गे मछली। अब देखिए मछली तो हसुआ पे रखा गई है, मछला डर रहा है कि अब तो ये कट जाएगी, कटना तो इसका निश्चित है, क्योंकि हसुआ पे रखा गई तो कहाँ से बचेगी, अब इसका खेल खत्म हो गया। लेकिन मछली को पूरा भरोसा था कि हम बच जाएंगे और कि हमको शिव गुरु जरूर बचा लेंगे, और नहीं भी बचाएंगे तो अब तो हम शिव गुरु के भक्त बन गए हैं, शिव जी को अपना गुरु माने हैं। अगर हम नहीं भी बचे तो शिव धाम पधारेंगे, शिव जी के द्वार जाएंगे और इस शरीर से मुक्ति मिल जाएगा। हर इंसान क्या चाहता है कि मोक्ष मिल जाए, ये जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाए। 84 लाख योनि में भटकने के बाद मानव तन मिलता है, इंसान को मिलता है। आप कितना 84 लाख योनि में कहता है ग्रंथ में, महापुराण में जो ज्ञानी महापुरुष लोग कहते हैं कि 84 लाख योनि में भटकने के बाद ये मानव तन मिलता है। हाँ, तो मछली सोची कि चलो इस तन से मुक्ति मिल जाएगा, जन्म मरण से छूटेंगे और भगवान जी के धाम में पधार जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे एक जगह। हर आदमी चाहता है ना भाई एक जगह स्थिर हो जाए। तो मछली को पूरा भरोसा था कि होगा तो शिव गुरु तो हमको बचा ही लेंगे, और नहीं बचाएं तो सीधा शिव धाम को पधारेंगे, वो निश्चित थी। हाँ, उसको जरा सा भी डर भय नहीं था, क्योंकि वो भगवान को अपना गुरु मान चुकी थी, वो अपने आप को भगवान को समर्पित कर चुकी थी। जब आप अपने आप को भगवान जी के हाथ में सौंप देते हैं तो भगवान जी आपका कल्याण जरूर करते हैं। तो मछली तो अपने आप को भगवान जी को सौंप दी कि हसुआ पे रखा है या कहीं रखा है, शिव गुरु को बचाना होगा तो वो हमको बचा ही लेंगे, नहीं तो सीधे शिव धाम को पधारेंगे। अब देखिए क्या हुआ, महादेव तो परीक्षा ले रहे थे अपने भक्त की। महादेव जी बहुत परीक्षा लेते हैं, वो जल्दी खुश हो जाते हैं, ये बात सत्य है, लेकिन परीक्षा भी लेते हैं अपने भक्त की, समय समय पर परीक्षा लेते हैं। तो मछली की भी परीक्षा ही ले रहे थे कहिए तो मछली तो भरोसा था उसको भगवान पर। फिर क्या हुआ पता है क्या हुआ? सबको पता है, आंधी तूफान आया। फिर आंधी तूफान आया, पूरा आंधी तूफान आया। अब बैठकी उड़ के कहीं और, जाल कहीं और, टब कहीं और मछुआरा पूरा हिलने लगा और मछली वापस से कूद के पानी में मछला के पास पानी में चली गई।
जब मछली पानी में गई मछला के पास, तो मछला देखता है मछली को, तो उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहता है कि अरे ये तो बच गई। सच में शिव गुरु में बहुत शक्ति है। ये शिव जी को अपना गुरु बनाई थी। सच में भगवान में बहुत शक्ति है। नहीं तो कौन बैठकी पर जाके बच के आता है। हाँ, ये तो जाल में फंस गई, रखा गई, नपा गई, कटने जा रही थी। हाँ, कौन इस तरह बच के आता है, लेकिन फिर भी मछली बच के आ गई। इसलिए मछला को शिव गुरु पर बहुत भरोसा हो गया। फिर मछला कैसे गाता है पता है? नहीं पता कैसे गाता है? तब मछला गा के कहता है मछली को कि हम त देखी ले लियो शिव गुरु के महिमा के मछली, हम त देखी ले लियो शिव गुरु के महिमा के मछली। शिव गुरु के महिमा बड़ी भारी छै गे मछली, शिव गुरु के महिमा भारी छै गे मछली। तो देखिए मछली का जान बच गया। इसलिए महादेव जी की भक्ति कीजिए और उन पर विश्वास बनाए रखिए। सुख दुख चलते रहता है जीवन में, सुख दुख आएगा जाएगा, चलते रहेगा। तो सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।